हमारे नेता शहीद नेता भाई संगारे, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के प्रमुख भीमरत्न पैंथर मनोज भाई संसारे, इनको मैं त्रिवार वंदन करता हूं। आज के मेरे इस प्रचार सभा में उपस्थित स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, खास करके मेरी प्रचार सभा में उपस्थित ओमकार जायसवाल जी और मेरी सारी महिलाएं, मेरे सारे युवा, सबसे पहले मैं आपको सभी को जय भीम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हो सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? ठंडी बड़ी हुई है और चुनाव की गर्मी भी बढ़ी हुई है। मेरे पहलाव के वक्त जितने भी वक्ता थे उन सभी ने आपसे बातें की, आपको सब कुछ बताया। आज कई दिनों से जब से मैं इस शांति नगर में, आजाद मोहल्ले में, हिंदुस्तान नगर में घूम रहा हूं, मैं सच कहता हूं कि यहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब है। जहां पे हम रहते हैं कोरबा मिठागर में, आप वहां पर जाके देखिए, वो भी एक झोपड़पट्टी है, पर उस झोपड़पट्टी में और इस झोपड़पट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के रास्ते और हमारे कोरबा मिठागर के रास्ते, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। भाइयों, यहाँ के लोगों से जब मैं बात कर रहा था, मुलाकात कर रहा था, तब यहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि अनिकेत भाई, आज भी हमारे आजाद मोहल्ला में हमें पानी की दिक्कत है। मुझे बुरा लगता है, 2026 है और 2026 में आज भी हमारे आजाद मोहल्ला के लोगों को, शांति नगर के लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अरे तुमको 5 साल नहीं 7 साल मिला मामी। मामी, ओ हमारी प्यारी मामी, अरे आपको 7 साल मिला, पर आप 7 साल में हमारे आजाद मोहल्ला और शांति नगर के लोगों की पानी की समस्या दूर नहीं कर पाए। आपको 7 साल मिला, पर आप 7 साल में यहाँ के लोगों के लिए अच्छी सड़क नहीं बनवा पाए। आपको 7 साल मिला, पर 7 साल में आप यहाँ के लोगों के शादी के लिए, उनके वलीमा के लिए अच्छा मैदान नहीं बना पाए। और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो हमारी मामी लंगड़ लंगड़ के गली गली घूम रही है। अभी आप सच कहना मुझे, आप लंगड़े घोड़े को चुनोगे कि अरबी घोड़े को चुनोगे? अरे लंगड़े घोड़े को चुनोगे कि अरबी घोड़े को चुनोगे? अरबी घोड़े को चुनोगे ना। और भाई, इनके सब के ऊपर इनके आकाओं का हाथ है। किसी के ऊपर कैप्टन साहब का हाथ है, किसी के ऊपर गणेश यादव, वर्षा गायकवाड़ का हाथ है, किसी के ऊपर देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी का हाथ है। आपके भाई के ऊपर सरकार गरीब नवाज का हाथ है। इसके अकेला लड़ रहा है। हम ख्वाजा को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब की औलाद है, हम संविधानवादी हैं, और इसीलिए हम इसके उसके टुकड़ों पे हमारा कीमती वोट बेचने वाली कौम नहीं है। आज इन सभी को लग रहा है कि अभी 10-11 तारीख के बाद में इमरान भाई हम गली जाके पैसा बांटेंगे। तबरेज भाई, ये आजाद मोहल्ले में जो अंधेरा करके रखा है ना, ये चुनाव के एक दिन पहले के लिए करके रखा है, ताकि अंधेरे में जाके ये अपना मुंह काला कर सके। पर मैं आपको बोलता हूं, अगर 14 तारीख के रात को अगर इनके दलाल, इनके एजेंट गली अगर पैसा बांटने जाए ना, पैसा तो छीन लेना और इनको इतना मारना
कि जैसा इनका उम्मीदवार लंगड़ के आता है ये भी साले लंगड़ के ही 15 तारीख को तमाशा बना के रखा है साहब। हम गरीबों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, इन मुफलिसों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, हमारी बहनों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं। चुनावी वादे करेंगे, चुनावी जुमले करेंगे और एक बार चुनकर आ जाए। तो उस दिन हमारी रुक्को अप्पा के साथ में बैठा था, वो कह रहे थे कि बड़े हरामी लोग हैं बेटा, चुनाव के वक्त वादे करते हैं और जीत के आने के बाद अपना मुंह तक नहीं दिखाते। यहाँ पे मैंने रास्ते के पैसे खाने वाले तो देखे हैं कि हमारे रास्ते का काम आ गया तो उसमें से कॉन्ट्रैक्टदार से कुछ पैसा खा लिया। मैंने पानी के पाइपलाइन का पैसा खाने वाले भी देखे हैं, पर ये साले इतने बेशरम हैं कि हम गरीबों के संडास का भी पैसा खाते हैं, संडास का भी पैसा नहीं छोड़ रहे, संडास का भी पैसा खाते हैं। और इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाले 15 तारीख को मेरे वालिद मरहूम मनोज संसारे साहब की भी निशानी थी कपसासर। क्या थी निशानी? आवाज नहीं आ रही है, क्या थी? कपसासर। आप अपने वोटों का दिखाओ असर, चुन के आएगी कपसासर। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं काफी परेशान होता हूं जब जब ये हमारे धर्मों के ऊपर आते हैं ना, तो हमारा खून भी खोलता है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से तकलीफ है, इनको हमारे मुसलमान भाई 5 टाइम की नमाज पढ़े उनको इससे भी तकलीफ है। इनको हमारे मस्जिदों के ऊपर अगर अजान की आवाज आए तो इनके कान से खून निकलता है, निकलता है ना। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का वापर कर कर हम गरीब मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं। इनको हमारी मस्जिदें पसंद नहीं है, इनको हमारे बुद्ध विहार पसंद नहीं है। और मंदिर तो ये सिर्फ चुनाव के वक्त ही जाते हैं। चुनावी हिंदू लोगों के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ जब चुनाव का वक्त आता है तो इनको राम याद आते हैं, इनको शंकर याद आते हैं, इनको दरगाह याद आती है। हम चुनावी नहीं है साहब, हम चुनावी नहीं है। चुनाव आए चुनाव जाए, जब तक अनिकेत संसारे है और ख्वाजा जी का बुलावा है, हर साल जाके गरीब नवाज को चद्दर चढ़ाते हैं। हम ख्वाजा को मानने वाले हैं, ख्वाजा के दीवाने हैं। हक मोए, हक मोए। ये आवाज 15 तारीख को भी आएगी ना? इंशाअल्लाह। नहीं तो हम बोलेंगे हक मोइन या मोइन। और जिनको हमारे गरीब नवाज सरकार के दरबार में मंदिर दिखाई देता है, पता चला 15 तारीख को उनके जाके वोट डाल के है। ऐसा मत करो भाइयों। ये आपका जोश, आपकी तकलीफ, मेरे माता बहनों को होने वाली तकलीफ आप जरा याद कीजिए। आपको पैसा दे रहे, हमारे ओमकार भाई बोले कि ले लो, 1000 दे रहे 2000 ले लो, 2000 ले रहे 5000 मांगो, 5000 दे रहे चाचा 10,000 मांगो। बोलो हम लोग का इतने से काम नहीं चलता, बकरे का गोश्त महंगा हो गया है। बिरयानी बुला रहे, बोले हम बिरयानी नहीं खाते भाई, हमको दाल गोश्त चलता है, हम बिरयानी वाले नहीं है। लूटा है ना इन्होंने, 5 साल 7 साल आपको और हमको लूटा है। आपका और हमारा इन्होंने खून चूसा है। और अभी ये आने वाली 15 तारीख हमारी है, आपकी है। आप वोट करोगे ना, आपके दोनों हाथ ऊपर आप केयर करना। आप वोट करने वाले हो ना, करने वाले हो ना। किसको करोगे? किसको करोगे? आप बोलो किसको करोगे? क्या भाजपा को, मामी को, मामा को? कब सासर? क्या? और कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? 19 नंबर। 19 नंबर के कब सासर निशानी पे आप अपना कीमती वोट, मुझे पता है जैसे हम बाबा साहब को मानने वाले बड़े ईमानी कौम के लोग हैं, तो मेरे 5 टाइम के नमाज पढ़ने वाले मुसलमान भाई भी काफी ईमानी है। अगर
ये एक बार अगर ठान लेना तो ये अच्छे अच्छों को मैदान में पानी पिला देते हैं, मुझे पता है। और इसके लिए आज 27 साल के आपके भाई के सामने ये बड़े बड़े लोग खड़े हैं, पर मैं नहीं डरता किसी से, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 16 तारीख को फतेह का जुलूस इंशाअल्लाह ताला अपना निकलने वाला है।